पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास एक अजीब सा जश्न चल रहा है। मैंने सोचा चलो पता लगाए कि बात क्या है। भाई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर मार्कशीट फॉरवर्ड हो रही है और घरों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। एक आम इंडियन परिवार का सबसे पुराना और सबसे प्यारा सपना फिर से देखा जा रहा है। मेरा बच्चा अब एक अच्छे कॉलेज में जाएगा और 4 साल बाद एक सेफ एंड सिक्योर नौकरी करेगा। मुझे उन पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने वही देखा है जो पिछले 30 सालों से इस देश में सच माना जाता है। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनेट है। तुम अपने फोन पर देख सकते हो कि दुनिया का माइक्रो इकोनॉमी ऑर्डर, ग्लोबल सप्लाई चेन और टेक पॉलिसी कितनी खामोशी से बदल रही है। फिर भी तुम आंख बंद करके उसी पुराने सिस्टम में घुसने जा रहे हो। जिस ट्रेडिशनल डिग्री पर तुम अपने अगले 4 साल और अपने माँ बाप की लाइफ की पूरी सेविंग लगाने वाले हो ना, ग्लोबल मार्केट में उसकी औकात अब कुछ नहीं बची है। एआई, ऑटोमेशन और जियोपॉलिटिक्स ने मिलकर तुम्हारे उस सेफ करियर का डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया है। बस तुम्हें अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। आज इसी पिन कोड पर कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होगी, कोई मोटिवेशन या फेक पॉजिटिविटी नहीं होगी। आज हम आमने सामने बैठकर प्योर फैक्ट और डेटा के साथ उन 5 करियर को डिकोड करेंगे जो आने वाले वक्त में इस पुराने सिस्टम को जमीन में गाड़ देंगे। अगर अपना फ्यूचर एक ऐसी मशीन से बचाना है जो कभी सोती नहीं, तो इस मास्टर क्लास को ध्यान से सुनना। और अगर वही पुराने इल्यूजन में जीना है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो, आपकी मर्जी। चलिए नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5, एआई एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट। लोग कह रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगा। ये बात बिल्कुल भी 100% सही है, लेकिन एआई सिर्फ उनकी नौकरी खा जाएगा जो दिमाग से लेबर है, एंड उन लोगों की जो अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे। अगर तुम आज भी पाइथन सीख लो, जॉब मिल जाएगी वाले चक्कर में हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एआई अब खुद कोड लिख रहा है भाई, तो तुम्हारी क्या जरूरत। असली पैसा अब कोडिंग में नहीं है, एआई स्ट्रेटेजी में है। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें ये बता सके कि उनका 500 लोगों का काम 5 लोग और 20 एआई टूल कैसे कर सकते हैं। इसे कहते हैं एआई एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट। ग्लोबल मार्केट में एआई कंसल्टिंग की डिमांड हर साल 30% से बढ़ रही है। तुम्हें लगता है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, लेकिन तुम सिर्फ एक एआई टूल के प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो सिर्फ चैट जीपीटी या क्लाउड को काम करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हैं, वो बनकर रह जाओगे। अगर तुमने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना नहीं सीखा तो अगली बार जब कोई कहे सीएस या आईटी ले लो, तो उसे पूछना भाई एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ऑप्टिमाइज करना आता है। उसका मुंह बंद हो जाएगा। नंबर 4, सेमीकंडक्टर एंड टेक पॉलिसी एनालिस्ट। चलो थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। जिसे तुम इलेक्ट्रॉनिक चिप समझते हो ना, वो नए जमाने का कच्चा तेल है। बिना चिप के तुम्हारा फोन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा माइक्रोवेव सब कचरा है। ताइवान और चाइना के बीच जो तानातानी है वो जमीन के लिए नहीं है, इन चिप्स के लिए है। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन टच करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे पास भेड़चाल वाले इंजीनियर तो बहुत है, लेकिन ऐसे लोग नहीं जो टेक पॉलिसी और सप्लाई चेन जियोपॉलिटिक्स को समझे। एक सेमीकंडक्टर एनालिस्ट का काम होता है ये प्रेडिक्ट करना कि अगला सप्लाई चेन क्रैश कब होगा और देश की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तुम्हें लगता है ये बोरिंग है? भाई जब यूएस और चाइना एक दूसरे का गला दबा रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक एनालिस्ट बैठकर करोड़ों के डील साइन कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री लेकर सिर्फ सौरव मेहनत या कोडिंग मत करो, उस टेक्नोलॉजी के पीछे की पावर प्ले को कंट्रोल करना सीखो। एक कड़वा सच याद रखना, जब तक कोई देश अपने हार्डवेयर और चिप्स को कंट्रोल नहीं करता, उसकी सॉफ्टवेयर सुप्रीमेसी किसी काम की नहीं है। एक स्विच ऑफ होगा और पूरी डिजिटल इकोनॉमी जीरो पर आ जाएगी। इसी गैप को भरने वाले लोग आने वाले 10 साल के सबसे पावरफुल, अनटचेबल और हाईली पेड प्रोफेशनल बनेंगे। नंबर 3, क्वांटिटी फाइनेंस फिनटेक एनालिस्ट। पैसा सबको चाहिए है ना, लेकिन पैसे कमाने के दो तरीके हैं। एक दिन रात मेहनत करो और दूसरा मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम से पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। स्टॉक मार्केट अब हो नहीं रहा जो स्कैम 1992 में था। अब यहाँ चिल्ला चिल्ली नहीं होती, अब यहाँ एचएफटी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। मिली सेकंडों में करोड़ के ट्रेड्स होते हैं और ये ट्रेड को इंसान नहीं एल्गोरिथम करते हैं। क्वांटिटी फाइनेंस ये वो फील्ड है जहाँ मैथ और मनी की शादी होती है और सुहागरात में बहुत सारा पैसा निकलता है। इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम जैसे एंजल वन या कोटक, वहाँ उन्हें ऐसे जीनियस चाहिए जो मार्केट के पैटर्न को कोड में बदल सके। तुम लोग दिन भर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर स्टॉक टिप ढूंढते हो और वहाँ एक क्वांट बैठा हुआ तुम्हारी हर हरकत को ट्रैक करके अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। सिस्टम को समझना है तो पहले नंबर से दोस्ती करो। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन बिजनेस स्पेशलिस्ट। ऑयल का जमाना जाने वाला
वाला है। मिडिल ईस्ट की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब नई जंग शुरू हो गई है लिथियम और हाइड्रोजन के लिए। इंडिया ने कसम खाई है कि 2070 तक हम नेट जीरो होंगे। इसका मतलब समझते हो? अगले 20-30 सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एनर्जी सेक्टर में शिफ्ट होने वाले हैं। सोलर पैनल लगाना करियर नहीं है, करियर है ग्रीन बिजनेस स्ट्रेटेजी। कैसे एक फैक्ट्री को कार्बन न्यूट्रल बनाए, कैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल को मास मार्केट में लाए। हमारी जनरेशन वो आखिरी जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज को रोक सकती है या फिर उसे तबाही में बदलते देख सकती है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए काम करना चाहते हो तो ग्रीन एनर्जी से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, फाइनेंस भी है, फ्यूचर भी है और मोटा पैसा भी। एक सच और सुनो, आने वाले वक्त में कार्बन टैक्सेस लगने वाले हैं। अगर कोई कंपनी ग्रीन एनर्जी यूज नहीं करेगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान ही नहीं बेच पाएगी। ये सिर्फ इन्वायरमेंट बचाने का खेल नहीं है, ये नए जमाने का ग्लोबल ट्रेड वॉर है जिसे सिर्फ ग्रीन बिजनेस स्पेशलिस्ट ही जीतेंगे। नंबर 1, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड क्रिएटर इकोनॉमी मैनेजर। और अब नंबर 1, वो करियर जो मेरे सबसे करीब है। तुम्हें लगता है यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक हॉबी है, तुम्हें लगता है इन्फ्लुएंसर बनना सिर्फ नाचना गाना है। सुनो, ध्यान से सुनो, हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। जिसके पास पब्लिक का अटेंशन है वही आज का राजा है। लेकिन अटेंशन से वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें चाहिए आईपी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक क्रिएटर इकोनॉमी मैनेजर वो होता है जो ब्रांड को एक ग्लोबल मीडिया हाउस में बदल ले। राइट मैनेजमेंट, लाइसेंस, मर्चेंडाइजिंग, डिजिटल एसेट, ये है असली खेल। आज के टाइम में एक बढ़िया आईपी एक रियल एस्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा रेंट जनरेट कर सकती है। तुम्हें जॉब सीकर नहीं बनना, तुम्हें एसेट क्रिएटर बनना है। कंटेंट से वीडियो नहीं है, कंटेंट डेटा है, कंटेंट लेवरेज है। दुनिया तुम्हें कहेगी कुछ ढंग का काम कर लो, उन्हें दिखाओ कि जब तुम्हारा एक आइडिया डिजिटल एसेट बनता है तो सोते वक्त भी तुम्हें डॉलर कमा कर दे सकता है। वो है असली आजादी। ध्यान रखना, एक वक्त था जब लोग जमीनें खरीदते थे, फिर वक्त आया शेयर खरीदने का, और अब वक्त है डिजिटल रियल एस्टेट और कम्युनिटीज बिल्ड करने का। अगर तुम्हारे पास एक लॉयल ऑडियंस है तो तुम एक कॉर्पोरेट कंपनी से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है लेकिन कल्ट नहीं। तो ये रही तुम्हारी लिस्ट: एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांट, ग्रीन एनर्जी और क्रिएटर इकोनॉमी। लेकिन एक बात याद रखना, डिग्री तुम्हें शायद सिर्फ नौकरी देगी, और आज के टाइम में डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन स्किल तुम्हें सक्सेस देगी और तुम्हारा विजन तुम्हें हिस्ट्री लिखने का एक मौका देगा। अगर भेड़ चाल का हिस्सा बनना है तो जश्न मनाओ, मिठाइयाँ खाओ और उस लंबी लाइन में जाकर लग जाओ जहाँ आगे सिर्फ तबाही है। लेकिन अगर इस बदलते हुए इकोनॉमी ऑर्डर में अपना हिस्सा क्लेम करना है तो अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और अपना रास्ता खुद इन्वेस्टिगेट करो। एक आखिरी सच सुनते जाओ, आज के वक्त में सेफ खेलना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। जो रास्ते भीड़ चुनती है वहाँ कंपटीशन सबसे ज्यादा है और तुम्हारी वैल्यू सबसे कम। उन रास्तों पर चलना शुरू करो जहाँ आज के नए रूल्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन के पुराने रूल्स अब सिर्फ किताबों में जिंदा है, रियलिटी में नहीं। मैं हूँ पीजे और मैं इस चैनल पर सिस्टम के पीछे नहीं भागता, मैं सिस्टम को डिकोड करता हूँ। अपनी आंखें खुली रखना, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। स्टे शार्प, स्टे अवेयर।